इंडिया में आए दिन लीडरशिप इश्यूज की वजह से पॉलिटिकल पार्टीज का दो हिस्सों में टूट जाना बड़ा कॉमन हो गया है। जी हाँ, आपने सही पहचाना। यहाँ हम बात महाराष्ट्र के शिवसेना और नेशनल कांग्रेस पार्टी की ही कर रहे हैं। इन पार्टीज का कौन सा मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने किस बात पर महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर राहुल नार्वेकर को एक बार नहीं बल्कि अब तक पूरे 3 बार फटकार लगा दी है, इस वीडियो में हम आगे देखेंगे। पावर स्ट्रगल के मामले की बात करें तो आए दिन इंडिया में ये सब देखने को मिल जाता है। यहाँ हम शिवसेना और नेशनल कांग्रेस पार्टी की दरार की बात कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि शिवसेना 2 टुकड़ों में बंट चुकी है, जिसमें से एक शिंदे फैक्शन है और दूसरा ठाकरे फैक्शन। इस पार्टी के दोनों फैक्शन में मामला तब और बिगड़ गया जब इलेक्शन कमीशन ने शिंदे फैक्शन को ऑफिशियल शिवसेना घोषित कर दिया था। वहीं दूसरी ओर नेशनल कांग्रेस पार्टी भी अजीत पवार फैक्शन और शरद पवार फैक्शन में डिवाइडेड है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों पार्टीज का एक दूसरे से क्या संबंध है। तो जैसा कि आपको पता है, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे है और वही उनके डिप्यूटी सीएम अजीत पवार। अब जाकर आपको इन दोनों पार्टीज के बीच का संबंध जरूर समझ आया होगा। और तो और आपको सुनकर बेहद हैरानी भी होगी कि महाराष्ट्र डिप्यूटी सीएम बनने के तुरंत बाद ही अजीत पवार ने अपने अंकल शरद पवार को पार्टी प्रेसिडेंट के पोस्ट से तुरंत हटा दिया। दोनों पार्टीज के फैक्शन में चल रहे झगड़े के दौरान इन्होंने एक दूसरे पर कई डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन फाइल कर दिए थे। आपको सुनकर हैरानी होगी कि कम से कम 50 में से ज्यादा एमपीज पर यह पिटीशन फाइल की गई है, जिसमें से एकनाथ शिंदे भी शामिल हैं। जहां शिवसेना फैक्शंस ने एक दूसरे पर पिछले साल ये डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन फाइल किए थे, वहीं एनसीपी ने इस साल ही ऐसा किया है। एमएलए स्पीकर राहुल नार्वेकर इन डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशंस में काफी देरी की है, जिसकी वजह से कई लोग नाराज नजर आए हैं। इन डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशंस में एक्सपीडियस डिसीजन लेने के लिए उद्धव ठाकरे फैक्शन के मिनिस्टर सुनील प्रभु ये मामला लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। The plea by Sunil Prabhu was filed soon after Nationalist Congress Party leader Ajit Pawar and 8 MLAs, including Praful Patel and Shagan Bhujbal, joined the Eknath Shinde faction. इस मामले में अभी तक सुप्रीम कोर्ट कई बार सुनवाई कर चुकी है और हर बार स्पीकर को फटकार भी लगाई है। मंगलवार को इस मामले की हियरिंग में भी यही देखने को मिला है। The bench was hearing the writ petitions filed by Sunil Prabhu, member of Shiv Sena Uddhav Thackeray, and Jayant Patil, member of NCP Sharad Pawar, seeking expeditious decision by the speaker on the disqualification petitions filed respectively against the Eknath Shinde and Ajit Pawar factions. इस मामले की हियरिंग और कोई नहीं बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ अलॉन्ग विद जस्टिस जेबी पारदीवाला एंड मनोज मिश्रा कर रहे हैं। पिछले हियरिंग के दौरान पिटिशनर्स की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने बेंच को बताया था कि उनके ऑर्डर के हिसाब से स्पीकर ने एक ऐसी टाइमलाइन बनाई है जो पूरे 1 साल तक चलेगी। स्टेटिंग इट एज फास्ट, कपिल सिब्बल ने स्पीकर पर शिंदे और अजीत फैक्शन को फेवर करने का इल्जाम लगाया था। हालांकि इस पॉइंट पर स्पीकर की ओर से मौजूद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है और इस मामले में वो टाइम फ्रेम जल्दी स्टेट कर देंगे। सीजीआई ने एसजी को ये भी समझाया था कि इस मामले में स्पीकर को थोड़ा स्ट्रिक्ट दिखना भी पड़ेगा, वरना इट वुड हैव टू डायरेक्ट दैट द डिसीजन बी टेकन विद इन 2 months। मंगलवार की हियरिंग शुरू होते ही एसजी तुषार मेहता ने कहा कि कोर्ट को इस मामले में इतनी जल्दी एक फिक्स टाइमलाइन देना संभव नहीं हो पाएगा और इसी वजह से बेंच से कुछ और दिनों की मांग की। हालांकि सीजीआई एसजी के इस सबमिशन से बेहद नाराज नजर आए। ही सेड he has to decide, Mr. SG, and he goes on to give interviews that we are a co-equal branch of the government. The Supreme Court is supreme in its own way. He has been giving interviews. He is not doing his job. यहाँ पर सीजीआई राहुल नार्वेकर द्वारा दिए गए इंटरव्यू की बात कर रहे थे, जिसमें उन्होंने खुद को सुप्रीम कोर्ट का को-इक्वल बेंच बताया है। इस बात से तो सीजीआई और ही गुस्सा दिखे थे। उन्होंने एसजी को समझाया कि वे इस मामले में हाउसेस के मैटर को नहीं संभाल रहे हैं, बल्कि कोर्ट में डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन की सुनवाई कर रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग स्पीकर सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आती है और ऐसे ही उसके ऑर्डर्स को अनदेखा नहीं कर सकती है। इस पॉइंट पर सॉलिसिटर जनरल ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें ऐसे इंटरव्यूज के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, पर इस बारे में वे स्पीकर से जरूर बात करेंगे। द एसजी फर्दर रिक्वेस्टेड टू बी परमिटेड एडिशनल टाइम सो दैट ही कुड हैव अ 1-on-1 डायलॉग विद द स्पीकर। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि कुछ पिटिशंस काफी न्यूली फाइल्ड है। हालांकि सिब्बल ने तुरंत इस पॉइंट को कट करते हुए बेंच को बताया कि एनसीपी पार्टी के ही पिटिशंस न्यू हैं, पर उद्धव ठाकरे फैक्शन के पिटिशंस 1 साल से भी ज्यादा पुराने हैं।
इस हियरिंग को आगे बढ़ाते हुए सीजीआई ने इस बात पर भी जोर दिया कि कोर्ट को इस मामले में एक टाइम फ्रेम चाहिए ताकि वो देख सके कि इस मामले में प्रोसीडिंग्स हो रही है या नहीं। इस बात का तुरंत रिस्पॉन्ड देते हुए एसजी ने कहा कि उन्हें इस बात का पता नहीं था कि बेंच को इस मामले में डे टू डे की खबर चाहिए। हालांकि उन्होंने आश्वासन दिलाया कि उन्हें जल्दी ही एक टाइम फ्रेम दे दिया जाएगा। सीजीआई ने इस बात पर टिप्पणी देते हुए कहा, वी वॉन्ट टू सेट डाउन अ टाइम फ्रेम फॉर हिम टू कम टू अ फाइनल कंक्लूजन। उन्होंने ये भी कहा कि भले एनसीपी पेटिशंस नए होंगे पर ठाकरे पेटिशंस तो पुराने हैं और स्पीकर को इस पर काम करना ही होगा। इसी के साथ उन्हें नए पेटिशंस पर भी प्रोसीडिंग स्टार्ट करनी होगी। सीजीआई ऑल्सो एडेड, दीज आर समरी इंक्वायरीज, these are not inquiries before the election commission on party symbols where you have to take evidence etc on which is the real political party, that we understand, but the speaker's inquiry is limited inquiry। जैसे हियरिंग खत्म होने को आई, सीजीआई ने कहा कि बेंच इस मामले में खुद ही एक टाइम टेबल बनाना चाह रही है, पर अगर एसजी आश्वासन देंगे कि वो स्पीकर के साथ खुद बैठकर इस मामले को जल्दी खत्म करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई भी ऑर्डर नहीं पास करेगी। सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को ये यकीन दिलाया कि वे दशहरा ब्रेक में स्पीकर के साथ खुद ही बैठकर ये सब डिस्कस करने के लिए तैयार हैं। इस मामले को समाप्त करते हुए सीजीआई ने ऑर्डर पास करते हुए कहा, वी आर नॉट सैटिस्फाइड विद द टाइम शेड्यूल विच हैज बीन इंडिकेटेड बिफोर दिस कोर्ट सिंस अडहेरिंग टू दैट टाइम शेड्यूल विल नॉट रिजल्ट इन एनी इमीडिएट और फोर्सिएबल कंक्लूजन इन द डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स। और इसी के साथ इस मामले को 30 अक्टूबर के लिए पोस्ट कर दिया। आए दिन राहुल नार्वेकर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को इग्नोर किए जा रहे हैं, पर इस बार सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक फाइनल अपॉर्चुनिटी दी है। अगर वो अभी भी कोई फैसला नहीं लेंगे तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में ऑर्डर पास करने से पीछे नहीं हटेगी। ऐसे इंटरेस्टिंग न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।